और आइए अब बात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की। अविश्वसनीय किंतु सत्य, अविनाशी काशी के लिए ये मुहावरा बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। काशी जो शहर भी है और सभ्यता भी। कहते हैं कि काशी में केवल शहर नहीं बसता बल्कि एक दुनिया बसती है। धर्म, आस्था, गंगा घाटों से बने बनारस के लिए आज एक नई सुबह है। वैसे तो बनारस खुद में एक दिव्य एहसास है, लेकिन काशी के लिए आज की सुबह नई भी है और ऐतिहासिक भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के मध्य में स्थित महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे लोगों को समर्पित करने वाले हैं। जी हाँ, आपके सामने काशी की शुभ 9 तस्वीरें देखिए किस प्रकार जगमग हो रहा है। और इन तस्वीरों में आप काशी का उत्साह, उसके उल्लास और उसके उत्सव की महसूस कर सकते हैं। तमाम दृश्यों के माध्यम से काशी के लिए ये दिन कितना ऐतिहासिक है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि बाबा के धाम का पूरे 339 साल बाद जीर्णोद्धार हुआ है। जिस बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को अब तक तंग गलियों और गंदगी से गुजरना पड़ता था, उन भक्तों के लिए बाबा का धाम नए और दिव्य रूप में सच संवर कर तैयार है। काशी के लिए बाबा के धाम तक पहुंचना अब एक नया एहसास है। अब तक जिस काशी विश्वनाथ मंदिर की पहचान एक पौराणिक मंदिर के सीमित थी, अब ये मंदिर जो है दिव्य, भव्य और अकल्पनीय धाम में बदल चुकी है। देखिए, काशी की अपनी रंगत है। कहते हैं कि जो एक बार काशी आता है वो इस शहर की मिट्टी, शहर के संस्कार और शहर के अध्यात्म को लेकर जाता है। काशी भगवान शिव का धाम है और इस धाम की आत्मा काशी विश्वनाथ में बसती है। बाबा का ये धाम इस वक्त अपने जीर्णोद्धार का उत्सव मना रहा है। दिन में तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दिव्यता देखते ही बन रही है, लेकिन रात का नज़ारा और भी ज़्यादा अद्भुत है। रात में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की छटा और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाती है। ज़रा नज़र डालिए अपनी टीवी स्क्रीन पर और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज काशी के लिए इतिहास रचने वाला दिन है। ऐतिहासिक तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और रात में दुल्हन की तरह सजी ये पूरी काशी नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि काफी सालों के इंतजार के बाद एक बार फिर से रिनोवेट हुआ है, उसकी अद्भुत तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में करीब 30 घंटे गुजारने वाले हैं। 2 दिन का उनका दौरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का ये नया कॉरिडोर प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है और अपने कई संबोधन में प्रधानमंत्री काशी का जिक्र कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि काशी उनके दिल के कितने करीब है। इससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में ही हो गई थी, जब उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और आज प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। 1 से 1.5 बजे का समय बताया जा रहा है जब खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और लोगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समर्पित करेंगे। और उससे पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। बाबा विश्वनाथ धाम का ये भव्य रूप अरसे बाद उभरकर सामने आया है। अब बाबा विश्वनाथ का मंदिर बिल्कुल नए कलेवर में दिख रहा है। नए आकार में मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही पीएम मोदी का वो सपना भी साकार हो गया है जो उन्होंने वाराणसी का सांसद बनने पर देखा था। दरअसल कॉरिडोर का जीर्णोद्धार पीएम मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके जरिए उन्होंने काशी का कायाकल्प करने की ठानी है। यह काशी त्रिपुरारी नगरी है और यह पूरी दुनिया से अलग है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उसको वही स्वरूप देंगे कि पूरी दुनिया में इसका पहला नाम हो और अद्भुत रूप से इसके कार्यों की लोग समीक्षा करेंगे, उसको स्वीकृति करेंगे और हम उनकी सेवा कर पाएंगे।
400 मीटर लंबे इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि ये कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे जोड़ता है। इसका फायदा ये है कि श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद कॉरिडोर से होकर सीधे भोले बाबा के दर्शन करने मंदिर पहुंच सकेंगे और दर्शन के लिए घंटों लाइन नहीं लगनी होगी। 2000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में सिमटा हुआ यह मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं इन गैलरियों में बैठ करके जो भी आने वाले भक्त हैं उनको एक विस्तृत और प्रशस्त स्थान मिलेगा जहां बैठ करके जब तब ध्यान आदि कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, ये भारतीय संस्कृति की अनूठी विरासत भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 78 के आसपास करवाया था। 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर पर सोना मढ़वाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया। करीब 2 साल 8 महीने में ये काम पूरा हुआ। इस पर करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के जरिए सैकड़ों वर्षों में मंदिर परिसर का तीसरी बार पुनरुद्धार हुआ। कोरोना संकट के बावजूद तय सीमा में यह काम पूरा कर लिया गया। करीब 2500 मजदूरों और 300 इंजीनियरों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस कॉरिडोर के निर्माण को अंजाम तक पहुंचाया। कॉरिडोर में लगे पत्थरों पर की गई नक्काशी अनूठी है। इसमें प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की झलक मिलती है। कोशिश यही की गई है कि मंदिर परिसर अब भी वैसा ही लगे जैसा पहले था। इसलिए मंदिर कॉरिडोर का निर्माण प्राचीन शैली के मुताबिक ही किया गया है। हम लोगों का पूरा काम लगभग खत्म हो गया और मुख्य उद्देश्य था जिस धाम को बनाने का वो पूरा का पूरा बन गया। कहीं जो फिनिशिंग का कार्य बचा है खास करके गंगा तट की तरफ, वो द्वितीय चरण का कार्य था, वो उसमें अभी कुछ हिस्सा बचा। प्रथम चरण का कार्य जो स्वीकृत परियोजना था पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है, क्योंकि यहाँ रोजाना देश विदेश से लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो श्रद्धालुओं को जानकारी हासिल करने में दिक्कत न हो, इसके लिए लाउड स्पीकर पर लगातार घोषणाएं की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ धाम हाईटेक सुरक्षा प्रणाली से भी लैस हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पूरे परिसर में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहाँ 71 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, 47 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, 11 एक्सरे बैगेज स्कैनर और 19 महिला तलाशी बूथ भी बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ये विहंगम तस्वीरें आपने देखी हैं और ये बताता है कि वाराणसी आज एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको बनारस, बिना देर किए मेरे सहयोगी हिमांशु वहां पर मौजूद है। हिमांशु, 350 साल बाद ऐतिहासिक क्षण में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पूरी काशी को जो है सजा दिया गया है और आज शिव दीपो उत्सव भी मनाया जाएगा शाम को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ जो है गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। और मैं इस वक्त हूँ खिड़किया घाट पर। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घाट का उद्घाटन करने के बाद बोट के जरिए जो है वो ललिता घाट तक जाएंगे, जहां से गंगा जल लेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो है जल अभिषेक करेंगे। और आपको मैं बात कराता हूं, यहाँ पर जितने पंडित लोग हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और इस घाट का उद्घाटन कराएंगे। जी पंडित जी, क्या मंगलचार्य के जरिए जो है और किस तरीके से आप इस
घाट का उद्घाटन कराएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, बनारस में उनका हार्दिक स्वागत है और इस घाट के साथ साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण होगा। और सर्वप्रथम सनातन धर्म में यह प्रथा है कि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण से उसका स्वागत किया जाता है और साथ ही साथ शंखनाद और हर हर महादेव के उद्घोष से और हर हर महादेव और मंगलाचार्य का एक बार उच्चारण करके दिखाइए। हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पूरा वाराणसी जो है उत्साह के अंदर है और सभी घाटों को सजाया गया है। और आज शिव दीपोत्सव के मौके पर जो है लगभग 8 लाख दिए जो हैं वो हर घाट पे लगाए जाएंगे, 84 के 84 घाटों के ऊपर। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आज काशी के अंदर जो कभी किसी ने नहीं सोचा था वो होने जा रहा है और काशी की कायाकल्प जो है वो जारी है, उसके संस्कारों के साथ, उसकी संस्कृति के साथ उन धरोहरों को एक बार फिर से लोगों के सामने नए रूप में लाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। जी हिमांशु, एक बात और जानना चाह रहा हूं कि कॉरिडोर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन क्या कुछ चुनौती रही होंगी? क्योंकि अतिक्रमण में भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, इतने परिवारों का विस्थापन होना, वो कैसे संभव हो सका हिमांशु? देखिए बिल्कुल चुनौती थी सरकार के सामने, क्योंकि बहुत से सालों से, सैकड़ों सालों से जो है लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनको समझाना, उनको फिर कंपनसेट करना और लोगों को मनाना कि देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो विश्व के अंदर एक ऐसी पहचान है जहाँ पूरे ना सिर्फ देश से बल्कि विश्व के अलग हिस्सों से, देशों से लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके लिए कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा, तो लोग उसके लिए तैयार हुए और उसके बाद आप नया जो काशी का आपने भव्य रूप देखा है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वो सच में लोगों को चौंकाने वाला है, लोगों के मन में अनूठी छाप छोड़ता है वो। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत से लंबे समय तक उनको अधिकारियों के साथ मीटिंगों को दौर करने पड़े और हर चीज पर उन्होंने अपनी पैनी नजर रखी। और यही कारण है कि आज काशी का एक भव्य रूप देखने को मिल रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर का। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं काशी नहीं आया हूं, बल्कि काशी ने मुझे यहाँ बुलाया है और काशी ने जब मुझे बुलाया है तो यहाँ जो मैं काम करने के लिए जरूरी थे वो जरूर करूंगा। और उसके आप देखिए कि पिछले 7 सालों में काशी में बहुत कुछ बदल गया है। निश्चित रूप से हिमांशु, ऊपर वाला ही देता, उसी प्रेरणा के माध्यम से इतने बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक बोल रहे हैं आप। और इसी के साथ ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉरिडोर अब नया खुल गया है, पहले तंग गलियों के जरिए हमको गुजर के जाना पड़ता था भक्तों को, तो भक्तों के लिए कितनी राहत हो जाएगी अब इसके बाद? देखिए बहुत राहत होगी। पहले तंग गलियों से जाना पड़ता था और फिर मंदिर से बाहर आके सीधा आपको जो है घाट पर आना होता था। अब मंदिर से दर्शन कीजिए और घाट के लिए वहीं से रास्ता बना दिया गया। तो एक तरीके से जो भक्त आने वाले हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, क्योंकि इस तरीके की काम के बारे में ना काशी की जनता ने सोचा था, ना यहाँ के दर्शन करने वालों ने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को कर दिखाया है और सीधा आप मंदिर के दर्शन करने के बाद घाट पे पहुंच सकते हैं। तो लोगों को बहुत बड़ी राहत भी है और लोगों के लिए ये दर्शन करने में एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत एरिया, पहले कंजस्टेड जगह थी और अब खुला एरिया है दर्शन करने के लिए। लोग वहां पर आ जा सकते हैं, वहां बैठ के विश्राम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वहां मनन कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो भक्त वहां पे दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए बहुत सी सुख सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्राचीनता से छेड़छाड़ किए बिना कैसे विकास हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस कॉरिडोर में नजर आता है। हिमांशु, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं वाराणसी प्रधानमंत्री, तो 2 दिनों तक क्या कार्यक्रम मिनट टू मिनट रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सबसे पहले वाराणसी आएंगे और उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में उनका वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और उसके बाद सीधा ये जो खिड़किया घाट है यहाँ आएंगे और यहाँ से बोट से सवार होकर जो है ललिता घाट जाएंगे और ललिता घाट से वो गंगा जल लेंगे और वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां जाकर उस मंदिर का जो नया प्रारूप है उसका उद्घाटन करेंगे और वहां पर ही जलाभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो है वो वहां से DLW गेस्ट हाउस जाएंगे और शाम को 5:30 बजे जो है संत रविदास घाट पहुंचेंगे। वहां पर सभी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा वहां पर रहेंगे और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोरो वोट के जरिए जो है इन सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और उसके बाद जो है फिर से DLW जाएंगे। कल सुबह जो है बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, पल पल का हिसाब दे रहे थे, कैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है और इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं अगली रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री मोदी कब पहुंचेंगे वाराणसी और क्या उनका कार्यक्रम होने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाराणसी पहुंचेंगे और विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के सिलसिले में पीएम मोदी करीब 30 घंटे के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। वे आज सुबह 10:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट आएंगे। वहां से 11:40 पर वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे काल भैरव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी खिड़किया घाट जाएंगे। वहां से क्रूज में सवार होकर ललिता घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ललिता घाट से कलश में गंगा जल लेकर आएंगे और गर्भगृह में बाबा का जलाभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण उद्घाटन के लिए दिन के 1:25 से 2:25 तक का समय तय किया गया है। इस दरमियान लोकार्पण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:37 से 1:57 तक का है, यानी 20 मिनट में विधि विधान से इस भव्य परिसर का लोकार्पण हो जाएगा। इसके बाद 2:30 बजे दिन में पीएम मोदी मंदिर से रवाना होंगे और रास्ते में बनी इमारतों का जायजा लेंगे। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा सिर्फ कॉरिडोर के लोकार्पण तक ही सीमित नहीं है। मौका है तो गंगा मैया की आराधना में भी शामिल होंगे पीएम। वे आज शाम 5:30 बजे रोरो बोट से गंगा आरती में शामिल होने पहुंचेंगे। रात करीब 8:45 बजे तक गंगा आरती के बाद पीएम रात्रि विश्राम के लिए गेस्ट हाउस जाएंगे। अगले दिन यानी कल 14 दिसंबर को वाराणसी में ही बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं जिनमें पीएम भी मौजूद रहेंगे। वे पहले वाराणसी बीजेपी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। 2:30 बजे दिन में पीएम उमराहा में स्वर वेद मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। वहां उनका संबोधन भी होगा। इसके बाद 4:30 बजे पीएम
दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन के व्यस्त दौरे में पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का ही है, जिसका लंबे समय से इंतजार है और आखिरकार अब वो घड़ी करीब आ चुकी है, जिसका गवाह न सिर्फ काशीवासी बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि वाराणसी के लिए आज की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ऐतिहासिक है, क्योंकि भव्य और दिव्य काशी का सपना आज साकार होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, काशी तैयार है और इंतजार प्रधानमंत्री का है। सज गया द्वार, सज गया बाबा विश्वनाथ का धाम। रंग बिरंगे फूलों से महक उठा बाबा भोलेनाथ का आंगन। हर दीवार पर फूलों की लड़ियां सजाई गई हैं। शिव के सेवक उत्साहित हैं, उमंग से भरे हैं, भक्ति में डूबे हैं। राम भक्त नाच रहे हैं, कृष्ण भक्त झूम रहे हैं। इन फूलों में मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी के किसानों की श्रद्धा की खुशबू है। गेंदों के इन फूलों से मानो बाबा का दरबार गेरुए रंग में नहा चुका है। 40 टन फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया है। छत से लेकर दीवार तक पीले नारंगी गेंदे के फूलों की लड़ियां लहरा रही हैं। बाबा का दरबार प्यार से सजाया गया है। महा उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। संत महात्माओं के बैठने का प्रबंध हो चुका है। काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक वाले स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। मुख्यतः अभी तक जो जिन्हें है कि आकर के मंदिर परिसर पूजन के उपरांत यहाँ पे एक सभा होगी, उसमें उनका बैठना होगा। शिव के धाम की सुंदरता मन मोह रही है। शुभ मुहूर्त की घड़ी नजदीक है, जब गंगा जल से बाबा का अभिषेक होगा और कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त तो चला आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो शानदार मजेदार वीडियोस जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। आज का दिन कैसा रहेगा? आज की घड़ी में घड़ी देखकर काम करना, किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, वरना राहु केतु क्रोधित हो जाएंगे और तू समस्या में पड़ जाएगा। ओह नहीं, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। गुरु दक्षिणा दो। किसी मत किया करो मामा, बार बार। तो देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ और पॉजिटिव रखिए खबरों को देखने का नजरिया, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।